हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एथिक्स के एग्जांपल्स की बात करेंगे। देखिए, एग्जांपल का रोल एथिक्स के पेपर में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जो कि जैसे जीएस के पेपर में जो डेटा होता है, जितना महत्वपूर्ण जीएस के पेपर में डेटा होता है, उतना ही महत्वपूर्ण एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल्स होते हैं। और आप हर एक आंसर्स में अगर 2 एग्जाम्पल्स लिख पा रहे हैं तो आपके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर जो मैं बात करूँगी वो स्पेसिफ़िकली एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ील्ड से होंगे। ऐसे तो एग्ज़ाम्पल्स अलग अलग फ़ील्ड से करने चाहिए, डाइवर्सिफ़ाई होने चाहिए, स्पोर्ट्स से और जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उससे। तो इन सारी की डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो मैं स्पेसिफ़िकली डिस्कस करने जा रही हूँ एग्जांपल्स, वो आपके एथिक्स वो एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ील्ड से रहेंगे। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ील्ड से अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो दुर्गा शक्ति नागपाल का या आर्मस्ट्रांग पामे का करते हैं। एंड बहुत लेकिन उसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, बट दिक्कत यही है कि वो मतलब दिक्कत तो नहीं है, बट द थिंग इज़ कि वो क्लीशे हो गया है। सारे लोग वही यूज़ कर रहे हैं और बहुत साल से एग्जामिनर भी वही एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो अगर आप यूनिक एग्जाम्पल यूज़ करते हैं तो आपकी जो कॉपी है वो स्टैंड आउट करेगी, दूसरों से थोड़ा अलग दिखेगी और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि भाई कुछ अलग हमें मिला है और आपकी भी मेहनत दिखाई देगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है संदीप नंदूरी आईएएस जो हैं, इनका है। इन्होंने जो दिव्यांगजन के द्वारा संचालित एक अलग कैफ़े खोला, यानी इसको जो संचालन का कार्य है वो केवल दिव्यांगजन ही करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये एग्जांपल है कंपैशन का, एम्पैथी का, स्पिरिट टू सर्विस का और ईआई का। क्योंकि भाई देखिए, अब उन दिव्यांगजन को सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई दया भी करेगा तो एकदम उस तरह से देखा कि हे दृष्टि तो, या हे तो नहीं मगर दया की दृष्टि से कि भाई इनको नीड है। लेकिन यहाँ ये एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं, तो ये लीडरशिप का भी एग्जाम्पल हो सकता है कि ये इनको एम्पावर कर रहे हैं। तो कंपैशन क्या होता है? एम्पैथी प्लस एक्शन, यानी उनको सिर्फ उनके लिए दया की भावना नहीं है, बल्कि उनकी स्थिति को चेंज करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कंपैशन का एग्जाम्पल है, एम्पैथी का, स्पिरिट टू सर्विस का और इमोशनल इंटेलिजेंस का भी। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस होती है दूसरे की भावना को समझ पाना और फिर उसको उस भावना के मतलब अपनी और दूसरे की भावना को समझ पाना और फिर उसके अनुसार एक्शन लेना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पंकज जैन आईएएस का। इन्होंने क्या किया कि इनकी जो खुद की जो पुत्री है उसको इन्होंने आंगनवाड़ी स्कूल में एनरोल कराया। यानी कि इनके पास पूरा ऑप्शन था कि वो उसे कहीं अच्छे प्राइवेट स्कूल में या जो एक प्रतिष्ठित स्कूल माने जाते हैं उसमें एनरोल कराया जाए, बट इन्होंने अपनी स्वयं की जो पुत्री है उसको एनरोल कराया आंगनवाड़ी स्कूल में। तो ये आता है कि भाई इनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब सारी जो भी सभी लोगों को मतलब ऑब्जेक्टिविटी मतलब एंड ऑफ सब्जेक्टिविटी, यानी सबके लिए समानता। एंड ऑफ सब्जेक्टिविटी यानी कोई बायसनेस ना रहना। ठीक है, ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। इम्पार्शियलिटी है और इंटीग्रिटी है। तो ये आपका एग्जाम्पल इसका हो गया। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में आप पंकज जैन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर एक सागर सेठिया पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अकेले अपने स्तर पे 40 मियावाकी जंगल जो है वो प्लांट किए हैं। तो इनको हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस में, इन्वायरमेंटल एथिक्स में, इनोवेशन में। ठीक है, और इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इन्होंने करी, ऐसे तो चाहते तो ऐसे पढ़ा रहने देते, बट इनोवेटिव वे में प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और इन्वायरमेंटल एथिक्स में भी हम इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जो हमारे, वो तो काफ़ी फेमस है, टीएन शेषन सर। इनको जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उनके लिए जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करे चुनाव आयोग में, जैसे कि वोटर आईडी हो गया और आदर्श चुनाव संहिता को उन्होंने स्ट्रेंथन करने का काम किया। तो इनको हम बोल सकते हैं कि इनको ट्रांसपेरेंसी, नॉन पार्टीशियनशिप और इम्पार्शियलिटी का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इनको हम मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके ई श्रीधरन, मेट्रोमैन जो हैं। इन्होंने वर्ल्ड क्लास मेट्रो मतलब लेवल ऑफ एक्सीलेंस, काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट लेवल की मेट्रोज़ जो है भारत के देशों में, भारत के शहरों में इन्होंने लगवाई हैं, मतलब उसको इंस्टॉल करने का काम इन्होंने करा। इनका एक एग्जांपल ये है कि पंक्चुअलिटी का भी अच्छा एग्जांपल है ये। कोई भी जैसे उनका जो कार्य करने का जो समय होता था उसके ये 30 मिनट पहले ही पहुंच जाते थे।
तो पंक्चुअलिटी हो गया, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो गया, एक्सीलेंस हो गया। जैसे कहते हैं ना कि सरकारी में या सरकारी सेवाएं तो ऐसी होती है, बट वो उसको इन्होंने बिल्कुल अलग ही प्रूव किया कि भाई देखिए मेट्रो कितना अच्छा काम कर सकती है। डिटर्मिनेशन, इंटीग्रिटी, इन सारी चीज़ों में हम श्रीधरन सर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर एक आस्तिक पांडे IAS जी हैं महाराष्ट्र कैडर के। इन्होंने क्या किया कि लोगों की मदद से, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हो गई, इन सारे लोगों की मदद से एक खाम रिवर थी, लोकल रिवर थी खाम रिवर, जो काफ़ी पॉल्यूटेड थी, उस खाम रिवर को इन्होंने रिवाइव कराने का काम कराया। फिर एक राहुल कुमार IAS जो हैं बिहार कैडर के हैं। इन्होंने क्या किया कि जो मिड डे मील होती है ना, मिड डे मील में जो स्कूलों में मिलती है, वहाँ पर क्या होता है कि बिहार में ऐसा होता है कि कोई दलित कम्युनिटी की वुमेन थी, तो उसको लोग बैड वुमेन मान के उनका बनाया हुआ फूड नहीं खा रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि खुद जाके स्वयं बच्चों के बीच में वो खाना खाया। तो उससे क्या हुआ कि एक तो उन्होंने लीड बाय एग्जाम्पल किया कि भाई देखो हम कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब हम अगर यदि कर सकते हैं तो आपके बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो एटीट्यूड चेंज का भी एग्जाम्पल हो गया, ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल हो गया, कंपेशन का, सोशल चेंज का, ये एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, फिर आपके आते हैं विंग कमांडर अभिनंदन। इसको टिपिकल एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं बोल सकते, बट हाँ गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम्पल में आ जाएंगे ये। विंग कमांडर अभिनंदन का क्या है कि इन्होंने जैसे जब ये गए पाकिस्तान में, तो वहाँ पे इन्होंने कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भारत की नहीं लीक की, जबकि वो इतनी कठिन परिस्थिति में जहाँ पे इनकी जान भी जा सकती थी। तो ये हम इसको एग्जाम्पल बोल सकते हैं इंटीग्रिटी का, करेज का। फिर उसके बाद आते हैं सत्येंद्र दुबे सर। इन्होंने जो इनकी मतलब जान भी चली गई थी, और इन्होंने करप्शन, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसका जो करप्शन है उसको सबके सामने लाया था, और इस प्रोसेस में ही गॉट मर्डर्ड। सो इसको हम करेज का एग्जाम्पल, विजल ब्लोविंग का, इंटीग्रिटी का, फियरलेसनेस का एग्जाम्पल इनका हम लिख सकते हैं। फिर एक एग्जाम्पल है जितेंद्र कुमार सोनी सर। इनका क्या है कि इन्होंने, ये जयपुर कैडर के हैं, सॉरी ये जयपुर राजस्थान कैडर के हैं। और इन्होंने क्या किया है कि जो 1.5 लाख विद्यार्थी हैं उनको जूते उपलब्ध कराए हैं चरण पादुका अभियान के तहत, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को। तो बड़ी बेसिक सी नीड होती है जूता, और कई बार बच्चे जो मतलब ये चीज़ समझ में भी हम नहीं आ पाते हैं कि जूते की जो प्रॉब्लम भी बच्चों को कितना डिस्टर्ब कर सकती है। ये एक एम्पैथी जिसके अंदर होगी, जिसके अंदर कंपैशन होगा, वही इसको समझ पाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स कुछ हमने 10 एग्जाम्पल डिस्कस किए एडमिनिस्ट्रेशन फिल्म के, जो कि यूनिक हैं, जिनको आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।